बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी तक जो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक डिसिप्लिन है दैट कंसर्न्स with the collection, organization, analysis, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सिंपल वर्ड्स में स्टेटिस्टिक्स जो आपके पास होता है वो एक डिसिप्लिन है जो कि कंसर्न होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी आपके पास एक डेटा गिवन होता है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसकी एनालिसिस करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना और उसको फिर प्रेजेंट करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। फिर स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ये जो सब टॉपिक है, नंबर वन इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में फिर आपके पास एक जो है अरिथमेटिक मीन आपके पास दो टाइप्स की है। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कौन सा? जिसमें आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो। यानी ये आपके पास जो डेटा है, दिस इज अनग्रुप डेटा। यानी अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन, इसको हम सिर्फ मीन भी कह सकते हैं, इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितनी वैल्यूज गिवन हो डेटा में, उसको आप पहले उसका सम निकालें और फिर वो वैल्यूज जितनी हो, यानी उस वैल्यूज के जितने यानी आइटम्स हो, उस पे उसको डिवाइड कर दें, तो सिंपली आपके पास अरिथमेटिक मीन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है। ये आपके पास सिंपली ये वैल्यूज गिवन है, देखिए x1 x2 x3 अप टू xn। अब xn तक आपके पास वैल्यू गिवन है, इसका जो सम होगा x1 से लेके xn तक डिवाइडेड बाय n। अब देखें n आपके पास जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर आपके पास डेटा जो है गिवन जो है वो आपके पास 6 वैल्यूज पे डिपेंड करता है, सॉरी 6 वैल्यूज पे कंसिस्ट करता है, तो आपके पास ये एक्स एन जो है ये आपके पास एक्स सिक्स होगा। तो फिर यहाँ पे जो ये साइन जो है ये दिस इज फॉर समेशन, दिस इज फॉर एडिशन। यानी आपके पास जितनी वैल्यूज होंगी उसको आप जब ऐड करते हैं तो इस साइन को आप लगाते हैं। दिस साइन इज कॉल्ड सिग्मा एंड इट इज यूज्ड फॉर समेशन। यानी इन वैल्यूज का आप सम निकालेंगे। अगर आपके पास x की वैल्यू 6 है तो नीचे आपके पास n की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। यानी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, वेयर आई इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एन। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द डेटा। जितने आइटम्स आपके पास होंगे उसको आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपके पास जो अनग्रुप डेटा के लिए आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन के आपके पास जो है टू मेथड्स हैं फाइंड करने के। फर्स्ट तो ये मेथड आपके पास था जिसमें आपके पास जो वैल्यूज गिवन हो उसके आप सम निकाल लें और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने डेटा में हो उससे उसको डिवाइड कर दे, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास दूसरा मेथड जो है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए आपके पास जो फार्मूला है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये आपके पास शॉर्टकट मेथड के लिए फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन, वेयर एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। ये जो एक्स बार है ये तो आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। ए इज इक्वल टू प्रोविजनल मीन। ये जो ए है दैट इज फॉर प्रोविजनल मीन, पी डॉट एम, इसको हम पी डॉट एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस ए डेविएशन फ्रॉम प्रोविजनल मीन। यानी जो आपके पास वैल्यूज होंगी उसको आप प्रोविजनल मीन से जब माइनस करेंगे तो आपके पास डी एक्स आएगा। समेशन ऑफ डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम पी।
dx जब आपके पास आ जाए, उनकी सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा dx से। और n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा, जिस तरह के आपके पास, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए आपके पास फार्मूला है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय n, और शॉर्टकट मेथड के लिए आपके पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय n। फिर आपके पास एग्जाम्पल है अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए, फर्स्ट बाय डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड बाय शॉर्टकट मेथड। आपके पास वैल्यूज गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपके पास वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है एक्स बार आपके पास अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स बार, फिर फार्मूला आपके पास क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x ऑफ n। लेकिन आपके पास वैल्यूज कितनी तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 तक आपके पास वैल्यूज हैं। तो आपके पास जो सारी वैल्यूज होंगी उसको आप ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में n की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास 9 है। तो इनका सम लेंगे और 9 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास अरिथमेटिक मीन जो होगा वो 6 आ जाएगा। दिस इज बाय डायरेक्ट मेथड। अब बाय शॉर्टकट मेथड इसको किस तरह करेंगे, शॉर्टकट मेथड में आपके पास एक टेबल आप बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यूज इस साइड पे लिख लेंगे, इस कॉलम में। फिर d ऑफ x, क्योंकि आपके पास जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन तो आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपके पास एन 9 नंबर ऑफ आइटम्स 9 है, तो ये तो 9 आ गया। ए जो है, ए आप किस तरह आप फाइंड करेंगे, देखें, जो आप सेकंड कॉलम बनाएंगे उसमें आप लिख लेंगे डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस ए, लेकिन आपके पास ए नहीं है। ए आप किस तरह जो है फाइंड करेंगे, देखें ये जो आपके पास वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास जो 6 है वो आपके पास प्रोविजनल मीन होगा। क्यों, क्योंकि देखें ये 6 आपके पास मिडल में आ रहा है, इस साइड पे भी इसकी 4 वैल्यूज इस साइड पे है, और इस साइड पे भी इसकी 4 वैल्यूज हैं, तो 6 को हम ए ले लेंगे और फिर x माइनस ए करेंगे, 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -4, 3 माइनस 6 इज -3 अप टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास dx की आ जाएं, तो आपके पास समेशन ऑफ dx क्या होगा, इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, आपके पास समेशन ऑफ dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फिर इसको फार्मूले में पुट कर दें, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। तो ए आपके पास 6 है, समेशन ऑफ डी एक्स आपके पास 0 आया, एन आपके पास 9 है, तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आएगा बाय शॉर्टकट मेथड दैट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास डायरेक्ट मेथड से भी आंसर 6 आया, और शॉर्टकट मेथड से भी आपके पास आंसर 6 आया। फिर आपके पास जो बी पार्ट इसका है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकता है कि जिसमें आपके पास x की वैल्यूज भी गिवन हो और आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो। देखें, अब इफ x1 x2 x3 अप टू xn आर n वैल्यूज with frequencies f1 f2 f3 up to fn of the respective, hence the arithmetic mean is given है। फिर जब फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन हो तो उसके लिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। यानी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो आंसर आएंगे उसके सम, और जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उसके सम, उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आएगा एक्स बार फॉर ग्रुप डेटा। फिर इसके लिए एग्जांपल देखें आप, in a coaching class of 13 students, a test was conducted and the following marks were obtained by the students। आपको कह रहा है कि एक कोचिंग क्लास है जिसके 13 स्टूडेंट्स हैं, एक टेस्ट उसमें कंडक्ट हुआ और उसमें स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं वो आपके पास
ये हैं 10, 12, 12, 14, 9, 18, 9, 13, 16, 9, 17, 16 एंड 14, ये आपके पास सारे मार्क्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास देखें, अब इसमें आपको कह रहा है कि मेक फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो जब आपके पास क्वेश्चन में आपसे मांगा जाए कि उसके फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाएं, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाएं और फिर उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी अगर बीच में आ जाए तो ये आपके आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन विद रिस्पेक्ट टू फॉर ग्रुप डेटा के लिए आपसे अरिथमेटिक मीन मांग रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे, ऊपर आप स्कोर लिख लेंगे। स्कोर कितना है, इस स्कोर को आप अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी 9 है तो 9। अच्छा, ये 9 3 मरतबा आया है तो इसको 3 मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 17 और 18। फिर नीचे आप इसमें लिख लें फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आप किस तरह फाइंड करेंगे? अब देखें, 9 जो आपके पास है वो 3 स्टूडेंट्स ने जो है मार्क्स लिए हैं, 9 मार्क्स। तो आप 9 की नीचे 3 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में। फिर 10 आपके पास एक स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लिए हैं, 12 दो स्टूडेंट्स ने लिए, 13 भी एक स्टूडेंट ने लिया है, 14 दो स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 16 भी दो स्टूडेंट्स ने लिए, 17 एक स्टूडेंट ने और 18 भी एक स्टूडेंट ने मार्क लिया है मार्क्स लिए हैं। फिर आप क्या करें, नीचे एक और जो है टेबल बना दें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स जो है वो आपके पास स्कोर होगा, यानी एक्स आपके पास जो डेटा गिवन होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स आपके पास स्कोर है, उसको इस कॉलम में आप लिख लें। फ्रीक्वेंसी अभी आपने इसकी लिखी तो इसको इस कॉलम में लिख लें। तो आपके पास जो फार्मूला था ग्रुप डेटा के लिए वो आपके पास था समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप एफ ऑफ एक्स की समेशन तब करेंगे जब आपके पास एफ ऑफ एक्स हो। तो एफ एक्स आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 9 विल बी 27, 1 इंटू 10 विल बी 10। इस तरह इन सब को मल्टीप्लाई करके आपके पास एफ ऑफ एक्स आएगा। लेकिन फार्मूले में आपके पास था समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एफ ऑफ एक्स का सम फाइंड करें और फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करें, इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे आपके पास 13 आएगा। इन सब एफ ऑफ एक्स को ऐड करेंगे यानी सम उसका लेंगे, दिस इज फॉर सम सिग्मा। तो आपके पास 169 आएगा और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 13 एंड दिस विल बी अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। फिर आपके पास नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है दैट इज मीडियन। मीडियन की आपके पास जो डेफिनेशन है, इट इज अ वैल्यू विच इज in the center of observation when all the observations are arranged in ascending or descend। जब आपके पास कुछ डेटा गिवन हो और जो आपके पास अरेंज हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके दरमियान में जो वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड अ मीडियन। मीडियन डिवाइड द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो आप जो है आपको आपके पास जो डेटा है उसको डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। Median is calculated for the following data: ungrouped data, discrete data, continuous data। अब इसमें discrete data और continuous data को आप छोड़ दें, हम सिर्फ ungrouped data पे फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह रहा है कि if in a data there are n then after the arranging the values in ascending or descending order, median is calculated by the following rules। सिंपल बात यह है कि जब आपके पास एक डेटा आ जाए और आपको कहे कि उसका मीडियन फाइंड करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस डेटा को देखेंगे। अगर उस डेटा की जो आइटम्स आपको गिवन है उन आइटम्स की जो तादाद है दैट इज ऑड नंबर, अगर वो जो है डेटा की तादाद आपके पास लेट सपोज 5 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो आपके पास जो मीडियन का फार्मूला होगा दैट विल बी n+1 डिवाइड बाई 2 और ये टी एच उसके साथ लिखेंगे, टी एच। ठीक है ना, ये टी एच आपको पता है कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ इसके लिए यूज होता है ये टी एच। ठीक है ना, लेकिन शर्त ये हो कि इफ एन इज ऑड,
अगर n इज इवन तो आपके पास जो फार्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 2th प्लस n प्लस 2/2th। और आइटम क्या चीज होगी, यानी इधर से जो आपके पास वैल्यू आ जाए, यानी लेट सपोज यहाँ पे 3 आ जाए, तो इस th के जरिए और वो आपके पास हो जाएगी, इस th के जरिए अगर 3 आ जाए तो ये थर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, 3th नहीं लिखेंगे, थर्ड लिख लेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास 7 आ जाए इससे, तो आपके पास सेवंथ आइटम हो जाएगा, तो उसकी जगह फिर सेवंथ और 3 की जगह आप उस आइटम का जो वैल्यू होगी वो आप लिख लेंगे और 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके क्वेश्चंस अभी जो एग्जांपल है देखिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास मीडियन का क्वेश्चन आ जाए, पहले उसके जो डेटा है उसको देखें कि आया वो आपके पास ऑड है या इवन है। तो अगर इस डेटा को हम देखें 2, 4, 5, 6 एंड 3, ये आपके पास ऑड है, ऑड नंबर है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप जो है ऑर्डर में लिख लें, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये आपके ऑर्डर में लिख लिया। फिर इसके लिए एक टेबल बना दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वैल्यूज कितनी है, 5 तक है, तो सीरियल नंबर आपके पास 5 तक जाएगा, इधर आपने डेटा लिख दिया, ठीक है ना। फिर आपके पास डेटा जो है वो ऑड नंबर है, डेटा का n इज इक्वल टू ऑड नंबर है ना। तो आप मीडियन का फार्मूला लिख लेंगे कि साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। इस साइज लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो इसको ना लिखें, ठीक है ना। बस सिंपली लिख लें n प्लस 1/2 और th आइटम। n प्लस 1 इज, एन आपके पास क्या है 5 है, क्योंकि 5 वैल्यूज है, तो 5 प्लस 1/2 दिस विल बी 6। 6/2 इज 3। तो आपके पास इधर अंदर 3 आ गया, बाहर आपके पास th है, तो 3 को हम th नहीं लिख सकते, तो 3 को आप थर्ड लिख लेंगे, थर्ड, और ये आइटम उसके साथ आ जाएगा। तो थर्ड आइटम आपके पास क्या है, 4 है, तो आपके पास इसकी जगह 4 लिख लेंगे और आपके पास मीडियन जो है उसका आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। फिर आपके पास जो ये जो प्रॉब्लम है, दैट इज द फॉलोइंग इज द डेली पॉकेट मनी इन रुपीस फॉर द चिल्ड्रन फैमिली 10, 20, 15, 30। अब डेली पॉकेट मनी चिल्ड्रन को दे रहे हैं, उसका डेटा आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मीडियन फॉर द डेटा। उसी तरह आप दो टेबल्स बना देंगे, इस साइड पे आप सीरियल नंबर ले लेंगे, इस साइड पे आप एक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे जो आपको डेटा गिवन हो। तो जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके पास डेटा है वो आपके पास इवन नंबर्स है, आपके पास n आपके पास इवन आ रहा है, तो आपके पास इवन नंबर्स के लिए फार्मूला मीडियन का क्या होगा, 1/2 साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई 2th प्लस साइज ऑफ n प्लस 2/2। इसको सिंपल आप लिख सकते हैं 1/2 n/2 th प्लस n प्लस 2/2 th, और बाहर आप आइटम लिख लेंगे अगर इससे जो भी आंसर आए। तो n आपके पास 4 है, तो 4/2 विल बी 2, तो यहाँ से सेकंड आ जाएगा इस साइड से, और 6/2 विल बी 3, तो यहाँ से थर्ड आ जाएगा। तो साइज ऑफ सेकंड और साइज ऑफ थर्ड क्या है, सेकंड का साइज 15 है और थर्ड का साइज 20 है, 1/2 इसी तरह आ जाएगा। तो 1/2 15 प्लस 20 विल बी 35। 35 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास 17.5 आंसर आ जाएगा। दिस इज फॉर इवन एंड दिस इज फॉर ऑड। फिर आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास जो है इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। इसमें भी आपके पास टू पार्ट्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास फर्स्ट जो है वो आपके पास अनग्रुप डेटा के लिए है। अनग्रुप डेटा वही होगा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होंगी। तो अनग्रुप डेटा के लिए सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो होगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए अनग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला होगा। फिर एग्जांपल आप इसकी देखिए, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 क्लास स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। आपके पास जो x की वैल्यूज होगी उसका पहले आप लॉग लेंगे,
उससे जो आंसर आएंगे उसके सम ले लेंगे, तो समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स होगा। और फिर जो उस समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स होगा उसको एन से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग आप किस तरह लेंगे? आपके पास जो कैलकुलेटर होगा उसमें आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास 10 टू द पावर कुछ आ जाएगा। तो उसमें आप फिर यहाँ से जो आंसर आएगा उसको पुट करेंगे, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9th क्लास स्टूडेंट्स। यानी आपको कह रहा है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किया है, उसके आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो डेटा है उसको आप इस कॉलम में लिख लेंगे एक्स की, क्योंकि आपके पास जो भी डेटा गिवन होता है उसको आप एक्स के इक्वल लिखते हैं। फिर ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो आपके पास है एंटी लॉग समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स आप तब लेंगे जब आपके पास लॉग ऑफ एक्स हो। तो आप क्या करें, इसी एक्स की वैल्यूज जो हैं इनके लॉग्स ले लें। लॉग आप आसानी से कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। log of 60 is equal to this, log of 65 is equal to this and so on। तो फिर ये सारी वैल्यूज जो आपके पास आ जाए तो इसको आप ऐड करें, सम इसका ले, तो आपके पास समेशन ऑफ log ऑफ x आ जाएगा। तो समेशन ऑफ log ऑफ x आपके पास आ गया, वो यहाँ पे लिख लें, एंटी लॉग अपनी जगह पे आ जाएगा। n n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 पे इसको डिवाइड कर देंगे। इससे जो आंसर आएगा उसका आप एंटी लॉग ले लेंगे, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा आ जाएगा। नाउ ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए आपके पास जो होगा उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी। यहाँ पे आपके पास समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स था, तो इस फार्मूले में आपके पास समेशन ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स होगा, यानी जो लॉग ऑफ एक्स आएगा उसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका सम ले लेंगे, तो आपके पास समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ इज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आपके पास एन नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज फॉर ग्रुप डेटा। अब देखें इसकी एग्जांपल्स। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा आपके पास जो है मार्क्स गिवन है, यानी आपके पास कुछ मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के 0 से 20 तक, 20 से 40 तक, 40 से 60 तक और 60 से 80 तक। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास हैं जिन्होंने 0 से 20 तक मार्क्स लिए हैं उसमें आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 40 तक 4 स्टूडेंट्स हैं, 40 से 60 तक 10 स्टूडेंट्स हैं और 60 से 80 तक आपके पास 11 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। अब देखें इस ये आपके पास अब ग्रुप डेटा है, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ये आपके पास ये स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है कि कितने स्टूडेंट्स ने 0 से 20 तक मार्क्स लिए हैं। ये आपके पास सिंपल अनग्रुप डेटा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलम में आप मार्क्स लिख लेंगे। ये x की वैल्यू 10 किस तरह आएगी? आप क्या करेंगे कि 0 प्लस ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को प्लस कर देंगे। 0 प्लस 20 विल बी 20 और फिर इस 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 10 आ जाएगा। ये आप करेंगे यानी x1, ये आपके पास x1 होगा, ये आपके पास x2 होगा, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू x के इक्वल होगा, तो आपके पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी। सिमिलरली x1 प्लस x2 20 प्लस 40 विल बी 60 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 30 आ जाएगा। सिमिलरली 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 50। 60 प्लस 80 विल बी इक्वल टू 140, तो आपके पास 140 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 70। तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, f की वैल्यूज तो आप ऊपर से लिख लेंगे और फिर log ऑफ x करेंगे।
लॉग ऑफ x पहले करें तो log ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 1.0000। फिर log ऑफ 30 करेंगे, फिर log ऑफ 50 और फिर log ऑफ 70। अच्छा, आपको फार्मूले में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए डिवीजन में। देखें ये आपके पास समेशन ऑफ f है, तो इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दे तो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। फिर आपको ऊपर फार्मूले में क्या चाहिए, f ऑफ log ऑफ x। तो आपके पास log ऑफ x ये है, इसको f से मल्टीप्लाई करें तो f से यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 10 को इससे और 11 को इससे, तो आपके पास f ऑफ log ऑफ x आ जाएगा। फिर आपको कह रहे हैं कि समेशन ऑफ f ऑफ log ऑफ x, तो इसका आप सम ले लेंगे तो आपके पास 46.1924 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर आएगा 1.6497 और उसका फिर एंटी लॉग लेंगे तो 44.64 आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। हार्मोनिक मीन जो है इसको छोड़ दें। अच्छा, अब ये आपके पास देखिए क्वेश्चंस है कुछ एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द 10A1 ग्रेड। ये आपके पास सारे क्वेश्चंस है, इसको हम अभी जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।